तो आज हम सुनते हैं चालाक हंस की कहानी। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और शांत झील हुआ करती थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के बादल और आसपास के हरे भरे पेड़ साफ दिखाई देते थे। उसी झील में कई मछलियां, कछुए और पंछी रहते थे। झील का राजा एक चालाक और बुद्धिमान हंस था। सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वह न केवल समझदार था, बल्कि समय आने पर सही निर्णय भी लेता था। और उस हंस का नाम श्वेतराज था। वह रोज सुबह झील का चक्कर लगाता, सभी से हाल चाल पूछता और फिर झील के किनारे बैठकर दूर दूर की बातें सोचता। उसकी एक खास आदत थी, वह किसी भी समस्या को हल्के में नहीं लेता, बल्कि सोच समझकर समाधान निकालता था। एक साल अचानक बारिश बहुत कम हुई। धीरे धीरे झील का पानी घटने लगा। मछलियां चिंतित हो गए, कछुए उदास रहने लगे और पंछियों में भी डर फैल गया। सबको लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो झील सूख जाएगी और उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। एक दिन सभी जानवरों ने सभा बुलाई। मछलियों ने कहा, राजा श्वेतराज, अगर झील सूख गई तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो जमीन पर भी नहीं रह सकते। कछुओं ने भी अपनी चिंता जताई, हमारे लिए भी पानी जरूरी है, हमें कोई उपाय सोचना होगा। हंस ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, फिर शांत स्वर में बोला, घबराने से कुछ नहीं होगा। हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। और उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उससे जब झील के सूखने की खबर मिली तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगर झील के जानवर डर गए तो मैं उन्हें बहला फुसलाकर अपना फायदा उठा सकती हूँ। लोमड़ी झील के पास आई और दुखी स्वर में बोली, राजा हंस, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक बहुत बड़ी गहरी झील है, जहाँ कभी पानी खत्म नहीं होता है। अगर आप चाहो तो मैं आपको वहाँ का रास्ता दिखा सकती हूँ। फिर कुछ जानवर खुश हो गए, लेकिन श्वेतराज को लोमड़ी की बातों पर शक हुआ। वह जानता था कि लोमड़ी बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करती है। हंस ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन लोमड़ी, तुम्हारी बात अच्छी है, लेकिन हमें पहले खुद उस जगह को देखना होगा। लोमड़ी ने तुरंत हामी भर दी, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी चलने को तैयार हूँ। अगले दिन श्वेतराज लोमड़ी के साथ उड़कर उस कथित झील को देखने गया। रास्ते में उसने देखा कि लोमड़ी बार बार जंगल के घने हिस्से की ओर इशारा कर रही है, जहाँ जमीन पर मांसाहारी जानवर रहते हैं। हंस समझ गया कि लोमड़ी की मंशा ठीक नहीं है। उसने सोचा, अगर मैं सीधा इनकार कर दूं तो या और कोई चाल चलेगी। बेहतर है इसे इसी के चाल में फंसाया जाए। थोड़ी देर बाद हंस बोला, बहन लोमड़ी, तुम बहुत नेक दिल हो। अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहती हो तो पहले तुम झील के किनारे जाकर सब जानवरों को समझाओ कि वहां जाना सुरक्षित है। लोमड़ी खुशी खुशी मान गई। उसे लगा कि उसका जाल काम कर रहा है। लोमड़ी जैसे ही झील के पास पहुंची, श्वेतराज पहले से ही वहां मौजूद था। उसने सभी जानवरों को इशारे से सावधान रहने को कहा, फिर ऊंची आवाज में बोला, दोस्तों, यह लोमड़ी हमें किसी सुरक्षित जगह नहीं बल्कि खतरे की ओर ले जाना चाहती है। लोमड़ी घबरा गई और बोली, यह झूठ बोल रहा है। तभी हंस ने सबको रास्ते में देखी गई बातों के बारे में बताया। कछुआ और मछलियों को समझ आ गया कि लोमड़ी उन्हें धोखा देना चाहती थी। जानवरों ने मिलकर लोमड़ी को भगा दिया। लोमड़ी शर्मिंदा होकर जंगल से दूर चली गई। अब असली समस्या बाकी थी, झील का सूखना। हंस ने सभी जानवरों को एकजुट किया। पंछियों ने दूर दूर से खबरें लाकर बताई कि पहाड़ों की ओर एक नदी बहती है, जिसका पानी झील तक लाया जा सकता है।
कछुआ और अन्य जानवरों ने मिलकर एक छोटी नहर बनाने का सुझाव दिया। सभी ने मेहनत की, पंछियों के ऊपर से निगरानी रखी, कछुओं ने मिट्टी हटाने में मदद की और जंगल के अन्य जानवरों ने भी सहयोग दिया। कुछ ही दिन में नदी का पानी धीरे धीरे झील में आने लगा। झील फिर से भरने लगी, मछलियां खुशी से तैरने लगी और चारों ओर फिर से हरियाली छा गई। सभी जानवर श्वेतराज के पास आए और बोले, राजा, आपने न सिर्फ हमें धोखे से बचाया बल्कि हमारी जान भी बचाई। आपकी बुद्धि और धैर्य के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं। हंस ने विनम्रता से कहा, यह मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। जब हम मिलकर सोचते हैं और काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। उस दिन के बाद जंगल में यही कहानी दूर दूर तक फैल गई कि सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदारी और एकता ही सच्ची जीत होती है। वो कहते हैं ना, बुद्धि और धैर्य से काम लेने वाला व्यक्ति हर संकट का समाधान निकाल सकता है। चालाकी से भरी बुरी नीयत अंत में हार ही जाती है। थैंक यू दोस्तों।